मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें हैं ना, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एकदम एडवांस्ड लैब्स। पर इन सब की चकाचौंध में ना हम अक्सर उस पहले और सबसे जरूरी कदम को अनदेखा कर देते हैं। वो कदम जिस पर सब कुछ मतलब सब कुछ टिका होता है, और वो है स्पेसिमेन कलेक्शन। जी हाँ, नमूना इकट्ठा करना। ये वो नींव है जिसके बिना सही इलाज की पूरी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। तो सवाल यही उठता है कि ये पहला कदम इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, किसी भी बीमारी का सही सही पता लगाना ना इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि खून, यूरिन या कोई भी दूसरा बॉडी सैंपल उसे कितनी सटीकता और सावधानी से लिया गया है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान काम करता है। चलिए इस पूरी बात को ना एलेक्स की कहानी से समझते हैं। एलेक्स हैं जिनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को भी लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। पर असल में क्या गड़बड़ है, इसका जवाब किसी बड़ी मशीन में नहीं बल्कि एलेक्स के एक छोटे से ब्लड सैंपल में छिपा है। और एलेक्स के लिए ये डायग्नोसिस के सफर का बस पहला पड़ाव है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन सैंपल की, यानी ब्लड। नस से खून निकालने का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम वेनी पंक्चर कहते हैं, जानते हैं वो देखने में शायद बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन असल में ये एक कला है। एक ऐसा काम जिसमें हर छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक जरा सी चूक और सारे के सारे रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं। अब यहां जो बात समझने वाली है वो है हर स्टेप के पीछे का क्यों। जैसे सोचा है कभी कि टॉर्निकेट को सुई निकालने से ठीक पहले क्यों हटाते हैं? वो इसलिए ताकि उस जगह पर खून का थक्का न जम जाए, जिसे हीमैटोमा कहते हैं। या फिर खून को ट्यूब में एकदम रॉकेट की तरह तेजी से क्यों नहीं डालते? भाई इसलिए क्योंकि ऐसा करने से हमारी नाजुक सी रेड ब्लड सेल्स फट सकती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोलिसिस। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए टेस्ट के रिजल्ट्स पूरी तरह से गलत आ सकते हैं। अच्छा, अब एलेक्स ये देख रहे हैं कि उनका ब्लड सैंपल एक नहीं बल्कि 3-4 अलग-अलग रंग की ट्यूब्स में जा रहा है। कोई बैंगनी है, कोई नीली, कोई हरी। ये क्या चल रहा है? कोई इंद्रधनुष बना रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रंग की ट्यूब का एक खास मकसद होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए कि हर ट्यूब ना एक खास किचन की तरह है, जो खून को एक खास रेसिपी यानी एक खास टेस्ट के लिए तैयार कर रही है। हर ट्यूब के अंदर एक अलग केमिकल होता है जिसे एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। इसका काम है खून को जमने से रोकना। जैसे जो बैंगनी ढक्कन वाली ट्यूब होती है उसमें होता है ईडीटीए। ये कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब सीबीसी के लिए एकदम परफेक्ट है। और जो नीले ढक्कन वाली ट्यूब है वो बनी है उन टेस्ट्स के लिए जिनसे खून के जमने की क्षमता को जांचा जाता है। तो मतलब सही ट्यूब चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि सही टेस्ट करना। अच्छा, तो ब्लड की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सैंपल को देखते हैं, यूरिन। कहा जाता है कि ये हमारे शरीर के अंदर की सेहत का आईना है। पर वो आईना कितना साफ होगा ना, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सैंपल लिया कैसे गया है। और यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जैसा मकसद वैसा तरीका। मतलब एक रूटीन चेकअप के लिए शायद कोई भी सैंपल चल जाए, लेकिन अगर मकसद इन्फेक्शन का पता लगाना है तो हमें सिर्फ दुश्मन को पकड़ना है, यानी बैक्टीरिया को, बाहर की धूल मिट्टी को नहीं। और इसीलिए एक स्टेराइल कंटेनर और क्लीन कैच मेथड इतना ज़रूरी हो जाता है ताकि सैंपल बाहर के कीटाणु से खराब ना हो। सिर्फ 2 घंटे, ये नंबर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया किसी का इंतजार नहीं करते। वो तो हर 20 मिनट में अपनी आबादी दोगुनी कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर यूरिन सैंपल को लैब पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी रिपोर्ट में बहुत बड़ा नजर आ सकता है। ये सचमुच समय के खिलाफ एक दौड़ है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी जवाब न तो खून में मिलते हैं, न ही यूरिन में। तब डॉक्टरों को और गहराई में उतरना पड़ता है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है कुछ और खास तरह के सैंपल्स की। उदाहरण के लिए लंबर पंक्चर। इसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे सीएसएफ भी कहते हैं, उसका सैंपल लिया जाता है। ये वो फ्लूइड है जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। और इसकी जांच से ना मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का सीधा सीधा पता चल जाता है। और ऐसा ही एक सैंपल है स्प्यूटम, यानी बलगम। ये फेफड़ों के अंदरूनी इन्फेक्शंस, खासकर टीबी जैसे रोगों के राज खोल सकता है। पर यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
चुनौती यह है कि सैंपल सिर्फ मुंह की लार ना हो, बल्कि फेफड़ों के अंदर से आए, एक गहरी खांसी के जरिए। और हाँ, इसे भी लैब तक पहुंचाने की उतनी ही जल्दी होती है, ताकि मुंह के बैक्टीरिया बढ़कर असली रिजल्ट को खराब ना कर दें। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि सही तरीका क्या है, पर अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या होता है जब इस पहले और सबसे जरूरी कदम में ही कोई चूक हो जाए। कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली भूल एक पूरी डायग्नोसिस को बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जा सकती है। चलिए देखते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सीधे एक क्लिनिकल गाइड से ली गई है। सुनने में कितनी मामूली बात लगती है ना, कि सैंपल लेते वक्त ज्यादा जोर से नहीं दबाना चाहिए। अक्सर जब उंगली से खून का सैंपल लेते हैं तो ज्यादा खून निकालने के लिए लोग जोर से दबा देते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसका मतलब है कि खून में टिश्यू फ्लूइड यानी हमारे शरीर के ऊतकों का पानी मिल रहा है। और इसका सीधा नतीजा ये कि खून हो जाता है पतला और रिपोर्ट में रेड ब्लड सेल्स की गिनती असल से कहीं ज्यादा कम आती है। अब जरा सोचिए, किसी मरीज को एनीमिया है ही नहीं, पर रिपोर्ट के आधार पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। देखा, एक छोटी सी गलती और उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये तो बस एक उदाहरण था। गलतियां तो कई लेवल पर हो सकती हैं, जैसे गलत रंग की ट्यूब इस्तेमाल कर लेना, सैंपल को हवा में खुला छोड़ देना, या सबसे बड़ी गलती, सैंपल पर किसी और मरीज का नाम लिख देना। इनमें से हर एक गलती के नतीजे वाकई खतरनाक हो सकते हैं। एक खराब सैंपल की कीमत सिर्फ दोबारा टेस्ट कराने का पैसा नहीं होती। नहीं, इसकी असली कीमत वो मरीज चुकाता है। उसकी डायग्नोसिस में देरी होती है, उसका गलत इलाज शुरू हो सकता है, और सबसे बढ़कर उसकी सेहत को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। चलिए वापस एलेक्स की कहानी पर लौटते हैं। खुशी की बात यह है कि एलेक्स का सैंपल बिल्कुल सही हाथों में था। उसे एकदम सही तरीके से लिया गया, सही ट्यूब में डाला गया, उस पर ठीक से लेबल लगाया गया, और अब वो सैंपल अपनी असली यात्रा पर निकल चुका है, लैब के अंदर। ये जो पूरा सफर है ना, डॉक्टर के टेस्ट लिखने से लेकर सैंपल के मशीन में जाने तक का, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, प्री एनालिटिकल फेस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च बताती है कि 70% से भी ज्यादा लैब की गलतियां इसी फेज में होती हैं। असल एनालिसिस के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले। तो एलेक्स के लिए एक अच्छी और सही शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सैंपल सही तरीके से लिया गया है। तो अब पूरी उम्मीद है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी एकदम सटीक और भरोसेमंद होंगे, और इससे डॉक्टरों को सही इलाज तय करने में मदद मिलेगी। तो अगली बार जब किसी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा हो, तो ये बात याद रखने जैसी है कि इस छोटी सी ट्यूब में सिर्फ खून नहीं है, बल्कि बहुत से सवालों के जवाब भी छिपे हैं। और वो जवाब तभी मिलेंगे जब कलेक्शन का वो पहला कदम बिल्कुल सही हो, क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस मशीन भी एक खराब सैंपल से सच नहीं निकाल सकती। जवाब तो सैंपल में ही है, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब उसे सही तरीके से लिया गया।